यो गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ दानियाल खान और वेलकम है आप लोगों को डेलिस 3D में। जी तो आज हम एक चेन बनाएंगे और उसमें हम मॉडिफायर्स को यूज करेंगे। रे मॉडिफायर को और कर्व मॉडिफायर को कैसे हम उसका सेटिंग करते हैं, कैसे हम इस चेन को एक खास पाथ में डायरेक्शन देंगे, कैसे हम कर्व को यूज करेंगे और उस कर्व को कैसे हम एक खास पाथ में डायरेक्शन देंगे। जी तो ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो इंतजार किस बात का, चलिए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्यूब कैमरा और लाइट को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, सो मैंने इसे सेलेक्ट किया, अब एक्स पे क्लिक किया और मैंने इसको डिलीट कर लिया। और अब हम वो शेप ऐड करेंगे जो कि हमारे साथ चेन की तरह पहले से ही दिखता हो। तो हम यहाँ पर ऐड पे आ जाएंगे। वैसे किसी भी शेप को ऐड करने के लिए हमारे साथ एक हॉट की है, एक शॉर्टकट है और वो है शिफ्ट ए। यानी कि जब हम शिफ्ट ए को क्लिक करते हैं तो हमारे साथ ये खुद ब खुद यहाँ पर आ जाता है और आप लोग यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो चलो हम शिफ्ट ए पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर मैश पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक टॉरस को ऐड करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये टॉरस हमारे साथ पहले से ही एक चेन की तरह नजर आ रहा है। और अब मैं आप लोग को एक और चीज बताना चाहता हूँ, यानी कि जो भी शेप आप यहाँ पर ऐड करते हैं तो उसके साथ ये वाला ऑप्शन आ जाता है। तो आप लोग इसको जब क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर आप इसके जो भी यहाँ पर शेप होता है उसके यहाँ से सेटिंग्स वगैरह को आप तब्दील कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका ये मेजर रेडियस थोड़ा सा कम कर दूंगा। सो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा और माउस को लेफ्ट की जानिब मूव दूंगा। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। सो आई थिंक इतना। और अगेन हम माइनर रेडियस भी थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, सो आई थिंक इतना। और जैसे ही हम यहाँ पर सेटिंग वगैरह किसी शेप के लिए सही कर देते हैं, फाइनल कर देते हैं, तो जब हम अपना माउस इससे निकाल कर बाहर कर देते हैं और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं बाहर, तो ये ब्लेंडर को समझ आ जाता है कि इसने ये शेप का जो सेटिंग यहाँ पर टिक किया है वो ये फाइनल कर चुका है। तो ब्लेंडर ये फिर दोबारा ये ऑप्शन आप लोग को नहीं देता, यानी कि आप लोग देख सकते हैं मैंने जैसे ही यहाँ पर अपने माउस को लाया तो वो गायब हो गया और वो अब दोबारा नहीं आएगा। यानी कि ब्लेंडर समझ जाता है यहाँ पर कि मैं इसी शेप को प्रोसीड करना चाहता हूँ। ये वाला काम आप सिलेंडर के साथ भी कर सकते हैं, क्यूब के साथ भी कर सकते हैं, मगर जैसे ही इससे बाहर आप आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ब्लेंडर समझ जाएगा कि इसने ये शेप फाइनल कर लिया है। वैसे आप इस चीज को दोबारा भी ला सकते हैं, आप F9 पे क्लिक करके इसको दोबारा से सेटिंग पे तब्दील कर सकते हैं, मगर ये आप लोगों को किसी को बताना नहीं है। ओके, अच्छा। चलिए जी, तो हमने इसको फाइनल कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा इलोंगेट करेंगे, तो हम टैब को क्लिक करके एडिट मोड पे चले जाते हैं। ओके, आप लोग यहाँ से भी एडिट मोड पे जा सकते हैं, मगर टैब एक हॉट की है। ओके, सो मैंने टैब को क्लिक कर लिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा इलोंगेट कर लूंगा। जी जी, तो उसके लिए हम वायर फ्रेम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वायर फ्रेम पे आ जाता हूँ और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मुझे सही तरीके से दिख नहीं रहा। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये सही तरीके से हमारे साथ सेलेक्ट नहीं होगा। ओके, सो उसके लिए हम एक्स एक्सिस पे चले जाते हैं। तो जैसे ही मैं इस एक्स को क्लिक करूंगा, सो अब ये मुझे सही तरीके से साफ तरीके से ये सारे वर्टिसेस और ये लाइंस वगैरह नजर आ रहे हैं। सो मैं इस हाफ को सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं इसको एलोंगेट करूंगा। सो मैं जी पे क्लिक कर देता हूँ और मैं ओनली वाई एक्सिस पे ही इसे एलोंगेट कर लूंगा। सो मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ, मैं माउस के लेफ्ट की पे क्लिक करता हूँ। सो ये हमारे साथ अप्लाई हो चुका है। मैं अब सॉलिड मोड पे चला जाता हूँ। ओके, और अब हम इस पूरे शेप को डुप्लीकेट करेंगे। सो डुप्लीकेट करने के लिए हमारे साथ एक की यूज होता है, शिफ्ट डी। तो जैसे ही हम शिफ्ट डी को क्लिक करेंगे तो ये हमारे साथ पूरा का पूरा डुप्लीकेट हो जाएगा। पहले तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सो मैं ए पे क्लिक कर देता हूँ। ए का मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो भी शेप यहाँ पर होता है वो सेलेक्ट होता है। और ए के बाद अब मैं शिफ्ट डी पे क्लिक करूंगा। सो जैसे मैं शिफ्ट डी पे क्लिक कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ डुप्लीकेट हो चुका है, मगर ये हर डायरेक्शन में जा रहा है। मैं ओनली इसको वाई एक्सिस पे ही आगे ले जाऊंगा। सो मैंने वाई को क्लिक कर लिया और आई थिंक मैं इसको इतना चाहता हूँ, मैं माउस के लेफ्ट की पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। ओके, और रोटेट भी मैं ओनली वाई एक्सिस पे ही करना चाहता हूँ। और जैसे मैं इसको वाई एक्सिस पे रोटेट करूंगा, सो मैं इसको यहाँ तक इसको रोटेट कर सकता हूँ, मगर ये एक्यूरेट नहीं होगा। सो मैं इसको 90 एंगल पे रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली 90 टाइप करूंगा। ओके, सो जैसे मैंने 90 टाइप कर लिया, ये 90 एंगल पे फिक्स हो गया है। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इस तरह। और इस कड़ी का मैं थोड़ा सा फासला कम कर देता हूँ। सो उसके लिए मैं जी पे क्लिक कर देता हूँ और फिर वाई पे, और वाई एक्सिस पे इसको कम कर देते हैं। सो वाई एक्सिस पे आई थिंक कि हम चाहते हैं कि बस ये इतना सही रहे। सो आप लोग देख सकते हैं कि हमने
अपने चेन का सबसे पहली दो कड़ियाँ बना लिया है। अब हम इसको कैसे इलोंगेट कर लेंगे, सो इसके लिए हमारे साथ मॉडिफायर यूज होते हैं। मॉडिफायर को अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। हमारे साथ ब्लेंड में मुख्तलिफ किस्म के मॉडिफायर्स होते हैं, यानी कि उसे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन वगैरह कर देते हैं। ओके, तो आज हम, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आज हम दो मॉडिफायर्स को पढ़ेंगे, एक एरे मॉडिफायर और एक कर्व मॉडिफायर। तो यहाँ पर ये वाला जो निशान होता है ये रेंज, ये हमारे साथ मॉडिफायर्स होते हैं। सो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और हम यहाँ पर ऐड मॉडिफायर को अब क्लिक करेंगे, मगर उससे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड पे चले जाते हैं। सो मैं टैब को क्लिक कर देता हूँ और मैं इस चैन को क्लिक कर देता हूँ ए से। ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ऐड मॉडिफायर कर देता हूँ और मैं सबसे पहले एरे मॉडिफायर को यहाँ पर ऐड करूंगा। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एरे मॉडिफायर हमारे साथ ऐड हो चुका है। ओके, मगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ ओनली वाई एक्सिस पे इस तरह सीधा का सीधा आ जाए। सो उसके लिए हम यहाँ पर x को 0 कर देते हैं। ओके, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, 0 हो गया है यहाँ तक। अब हम इसको और y को हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। सो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ से सही तरीके से नज़र आ जाए। सो मैं जैसे y को ज़्यादा कर लूँगा, सो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादा हो रहा है। ओके, और यहाँ पर हम इसका फासला भी इतना ही चाहते हैं। सो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कर देता हूँ। और नो, ये तो और लैप हो गया, अगेन कम कर देते हैं। सो समथिंग लाइक 8.5 पे अगर हम कर ले तो ये हमारे साथ सही हो जाएगा। सो यस, ये हमारे साथ सही हो चुका है। अब हम इसका काउंट ज़्यादा कर देते हैं तो ये चैन हमारे साथ सीधा का सीधा पूरा का पूरा बन जाएगा। सो मैं इस काउंट को ज़्यादा कर देता हूँ। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे साथ एक चैन बन चुका है। यस, अब हम इस चेन को थोड़ा सा शेप देंगे। जाहिर है चेन तो सीधे लाइन में नहीं होता ना, ये इस तरह मतलब रोल वगैरह करता है। सो उसके लिए हम एक दूसरा चीज ऐड करेंगे, कर्व हम ऐड करेंगे। सो हम अगेन ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मोड पे है, सो हम शिफ्ट ए पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर कर्व पे आ जाते हैं और ये पाथ ऐड करेंगे। सो हमारे साथ आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे साथ एक पाथ ऐड हो चुका है, ये सीधा लाइन जो आप लोग को नजर आ रहा है। ओके, सबसे पहले तो हम इस लाइन को यहाँ पर लाते हैं और इस लाइन को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इस चेन की डायरेक्शन में। सो उसके लिए हम z एक्सिस पे चले जाते हैं और इसको हम r पे क्लिक कर देते हैं और y एक्सिस पे रोटेट कर देते हैं। सो मैं यहाँ पर इसे अब क्लिक भी कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सीधा हमारे साथ आ जाए, तो हम 90 को टाइप करेंगे। सो ये 90 एंगल पे आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एडिट मोड पे चले जाएंगे। जी, तो जैसे आप लोगों ने देखा हम एडिट मोड पे आ गए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, यानी कि इस छोटी सी को हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे साथ आगे मसला ना पैदा हो जाए। सो मैं ओनली इन वर्टिक को सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं एक्स पे क्लिक कर देता हूँ और मैं इस वर्टिसिस को क्लिक कर देता हूँ। ओके, हमारे साथ एक डिलीट हो चुका है, हमारे साथ ये दूसरा भी अब डिलीट होगा एक्स पे। ओके, सो ये हमारे साथ एक पाथ कर्व ऐड हो चुका है। इसको हम अब इस तरह का शेप देंगे कि ये इस चेन को हमारे साथ रोल करे। सो इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं और जी पे क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ले आते हैं। ओके ओके गाइस, सो आप लोग इस चीज को देख लें, इस डायरेक्शन पे हमारे साथ ये चेन रोटेट होगा या रोल करेगा। ये जो पॉइंट आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे साथ इस वाले लाइन को शेप देंगे। ओके, और अब मैं इस वाले पॉइंट को एक्सट्रूड कर देता हूँ। सो आप लोग फिर देख ले कि इसके साथ क्या होता है। सो मैं ई पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ओके, सो आप लोग को समझ आ गया ना कि ये चेन हमारे साथ इस तरह आएगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि ये चेन मुझे पूरा का पूरा नजर आ जाए। ओके, सो मैं इस वाले पॉइंट को अगेन सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ इसे, आई थिंक यहाँ तक। अगेन इसको यहाँ पर कर देते हैं और फिर यहाँ तक कर देते हैं। अच्छा, इस वाली जगह को हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं ताकि हमारे साथ फिर आगे मसला ना खड़ा हो जाए। ओके, सो इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं जी से और इसको भी थोड़ा सा जी से मूव कर देते हैं। यस, इसको भी कर देते हैं थोड़ा सा। सो हमारे साथ ये एक खूबसूरत सा डायरेक्शन बन चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं इस वाले डायरेक्शन को। तो अब हम वापस ऑब्जेक्ट मोड पे चले जाते हैं और इस चैन को सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमने मॉडिफायर ऐड किया था, अरे मॉडिफायर। सो यहाँ पर होता है फिक्स काउंट। हम क्या कर लेंगे कि हम फिट कर्व पे कर लेंगे, यानी कि
इस चेन का लेंथ हम चाहते हैं कि इस कर्व की तरह इसका लेंथ हो। सो हम यहाँ पर फिट कर्व कर लेंगे। ओके, और हम यहाँ से इस आई ड्रॉपर को सेलेक्ट कर देते हैं और इस कर्व पे क्लिक कर देते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कि इस चेन का लेंथ हमारे साथ इस कर्व के जितना हो चुका है। ओके, अब हम एक दूसरा मॉडिफायर यहाँ पर ऐड करेंगे और वो मॉडिफायर हमारे साथ होगा कर्व मॉडिफायर। सो हम इसको क्लिक कर देते हैं। सो जी हमारे साथ ये नीचे ऐड हो चुका है। हम पहले जरा इस एरे मॉडिफायर को मिनिमाइज कर देते हैं। सो ये हमारे साथ कर्व मॉडिफायर इस चेन के साथ ऐड हो चुका है। चेन को सेलेक्ट कर देते हैं दोबारा और इस आई ड्रॉपर को सेलेक्ट कर देते हैं और इस कर्व मॉडिफायर को हम इस कर्व पे अप्लाई कर देते हैं। सो मैंने आई ड्रॉपर को सेलेक्ट किया और इस कर्व को मैंने क्लिक कर लिया। अरे ये चेन कहाँ पर चला गया? जी ये मसला होता है क्योंकि ये चेन गलत एक्सिस पे चला गया है। अब हम इस एक्स एक्सिस को माइनस एक्स एक्सिस पे करेंगे। सो जैसे हम इसको क्लिक कर देते हैं सो आप लोग देख सकते हैं कि ये चेन हमारे साथ इस कर्व की तरह मूव हो चुका है। ओके, हम थोड़ा सा इस कर्व और इस चेन को अब इसमें मिला लेते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत दूर है एक दूसरे से। सो हमारा काम है इसको मिलाना। सो इस चेन को हम क्लिक करेंगे और जी पे क्लिक कर लेंगे और एक्स एक्सिस को हम क्लिक कर लेंगे। सो ये थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं इसको। सो आई थिंक ये दोनों अब एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। यस, अब हम इस चेन को जिस तरीके से भी मूव करना चाहते हैं तो हम मूव कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये मॉडिफायर ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। सो इसके लिए हम इस कर्व को क्लिक कर लेंगे और जैसे हमने कर्व को क्लिक कर लिया अब हम एडिट मोड पे चले जाएंगे। सो अब मैं जिस तरह भी इस कर्व को मूव करूंगा तो ये चेन खुद ब खुद उसी तरह इसके साथ मूव हो जाएगा। ओके, सो मिसाल के तौर पर मैं इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं जी पे क्लिक कर देता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये चेन भी हमारे साथ हर डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, यानी कि अब मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ जी पे। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरह आ गया। अगेन इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा और अब इसको कर देते हैं जी पे। इसको हम एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। ओके, यानी कि मैंने ई पे क्लिक कर लिया। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे साथ इस तरह ऊपर आ चुका है। जी गाइस, तो अब इस चेन को किसी भी तरीके से अपनी मर्जी से इसको आप मूव कर सकते हैं। ओके, तो जब आप इसको एक खास शेप दे देंगे तो फिर आप इस कर्व को हाइड भी कर सकते हैं। तो मैं अगेन ऑब्जेक्ट मोड पे चला जाता हूँ टेप को क्लिक करके, मगर उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है। आपने इस चेन को सेलेक्ट करना है और जो मॉडिफायर्स आप लोगों ने यहाँ पर सेट कर लिए हैं आप उसको पहले अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले ये वाला एरे मॉडिफायर है पहला वाला। सो आप इसको क्लिक करेंगे और इसको आप अप्लाई पे क्लिक कर लेंगे। अगेन आप इस कर्व मॉडिफायर को अप्लाई करेंगे। सो इसको क्लिक करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। सो ये अब इस चेन पे हमारे साथ अप्लाई हो चुके हैं। ओके, अब हम इस कर्व को हाइड कर देते हैं। सो इस कर्व को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ये आई आप लोग को नजर आ रहे हैं ना, इसको हम क्लिक करेंगे। सो इसका मतलब है कि ये हाइड हो चुका है। आप इसको अनहाइड भी कर सकते हैं, यानी कि इसको आप दोबारा इस आई पे क्लिक करें तो ये हमारे साथ दोबारा आ जाएगा। ओके, सो हम इसको हाइड कर देते हैं। सो जी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा चेन बन चुका है। ओके गाइस, सो जैसा भी आप लोग इसको शेप देंगे सो ये आप लोग के साथ उसी शेप में बन जाएगा। ओके ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही और हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डेलिस 3D को। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।